कैसा लगता है ये जानकर कि आप जो सफर करने जा रहे हैं वो आपका अंतिम सफर भी हो सकता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे गंभीर दुर्घटनाएं हमें हवाई यात्राओं में देखने को मिलती है। एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन एक बड़ी दुर्घटना का कारण कैसे बन सकता है, ये आज हम आपको इस सच्ची कहानी में बताने जा रहे हैं। 35,000 फीट की ऊंचाई पर हुई इन दो विमानों की टक्कर ने दुनिया में जैसे एक हंगामा ही मचा दिया था। तो आइए मिलकर देखते हैं इस बेहद दर्दनाक और डरा देने वाली कहानी को। मॉस्को के डोमोडेडेवो हवाई अड्डे पर 1 जुलाई 2002 की रात 8:10 पर 45 बच्चों समेत 60 यात्री फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। 38 मिनटों बाद बश्कीरियन एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 2937 में ये 60 यात्री और 9 विमान सदस्य चढ़े। फ्लाइट मॉस्को से बार्सिलोना जा रही थी और विमान यात्री बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनमें से कोई अपने परिवार से मिलने, कोई छुट्टियों के लिए और बच्चे अपने टीचर्स के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे। मगर उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो एक अंतिम और कभी ना खत्म होने वाली यात्रा करने जा रहे हैं। ये फ्लाइट 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। रात के करीब 11 बजे ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में घुसा। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट कंपनी स्टार गाइड के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस रात पीटर निल्सन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ वहां मौजूद थे। वो दिन एयर ट्रैफिक के लिहाज से बहुत व्यस्त दिन था, मगर रात के समय व्यस्तता थोड़ी कम थी और उस पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंडिंग नहीं थी। ये देखते हुए पीटर का सहयोगी अपने वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी भी पीटर को देकर चला गया। अब पीटर को दो वर्क स्टेशंस को संभालना था। पहले रडार पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन्स की मॉनिटरिंग हो रही थी। समय था 11:08 और अब फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। विमान 2973 में सभी यात्री यही सोच रहे थे कि प्लेन अब से लगभग 2 घंटे बाद लैंड कर जाएगा, मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी कई बार ऐसे कारनामे भी करती है जिसका यकीन इंसान नहीं कर पाता। अब वो समय करीब था जो सभी यात्रियों का दिल दहलाने वाला था। फ्लाइट 2973 से 600 किलोमीटर दूर बारगेमो से एक DHL फ्लाइट 611 ब्रुसेल्स जाने के लिए 11:06 पर वहां से रवाना होता है और तकरीबन 11:10 पर पीटर को, जो इस वक्त दो वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा था, ये सूचना मिली कि उसके मुख्य रडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए उसे बैकअप रडार सिस्टम का इस्तेमाल करने को कहा गया। लगभग 11:21 पर DHL 611 भी एयर स्पेस में एंटर हुआ और इस प्लेन के चालक ने पीटर से संपर्क किया और उससे 36,000 किलोमीटर पर उड़ान भरने के लिए परमिशन मांगी। पीटर ने सारी कैलकुलेशन की और रडार पर यह देखा कि कहीं आसपास कोई प्लेन तो नहीं है और अचानक दूसरे रडार पर एयरबस फ्लाइट AEF 113 का मैसेज आया कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। इसलिए वो DHL फ्लाइट से ध्यान हटाकर AEF 113 के मैसेज को देखने के लिए दूसरे रडार पर चले गए। पीटर ने पास के एयरपोर्ट टावर से बात करने की कोशिश की, पर उनका फोन मेंटेनेंस के कारण बंद था और इसलिए वो एयरपोर्ट से कांटेक्ट नहीं कर पाए और ये सोचकर पहले रडार पर मूव कर गए कि AEF को अभी लैंडिंग करने में 10 मिनट लगेंगे। और अब पहले रडार सिस्टम पर जाकर पीटर ने DHL फ्लाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन दे दी और वापस एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। DHL फ्लाइट को परमिशन मिलने के बाद वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और दूसरी तरफ से फ्लाइट 2937 भी बिल्कुल इसी ऊंचाई पर उड़ रही थी। इस समय ये दोनों फ्लाइट एक दूसरे से 48,000 किलोमीटर दूरी पर थे और बहुत तेज गति से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये तो जाहिर सी बात थी कि कहीं न कहीं वो जरूर एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि दोनों का रूट सेम था और जिस गति से वो उड़ रहे थे उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोनों स्विट्जरलैंड पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दुर्घटना से लगभग 43 सेकंड पहले पीटर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट 2937 से डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। पीटरसन ने फ्लाइट 2937 को निर्देश दिया कि वो अपनी फ्लाइट लेवल को 360 से घटाकर 350 लेवल पर ले आए, मगर तभी फ्लाइट 2937 का TCA सिस्टम एकदम से बच पड़ा। दरअसल TCA सिस्टम किसी भी फ्लाइट का वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्लेन की उड़ने की ऊंचाई, स्पीड और दूसरी चीजों को ध्यान में रखकर एक 3D मैप बनाता है, जो आसपास से गुजरने वाले प्लेनों की भी जानकारियां देता रहता है।
जैसे ही कोई प्लेन इस प्लेन के एरिया में घुसता है वैसे ही ये TCA अलार्म बज जाता है और परिस्थिति के अनुसार एक प्लेन को डिसेंट और एक प्लेन क्लाइंब करने का निर्देश दिया जाता है। और अब फ्लाइट 2937 का TCA सिस्टम बज रहा था और ये निर्देश दे रहा था कि फ्लाइट का लेवल बढ़ा दिया जाए। ठीक उसी समय DHL का TCA सिस्टम भी एक अलार्म के साथ बजा और फ्लाइट का लेवल कम करने का निर्देश देने लगा। TCA के निर्देश का पालन करते हुए DHL विमान चालक ने फ्लाइट लेवल कम कर दिया, मगर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 के चालक कुछ हड़बड़ा गए क्योंकि फ्लाइट 2937 का TCA सिस्टम फ्लाइट का लेवल बढ़ाने का निर्देश दे रहा था, जबकि पीटर का कहना था कि फ्लाइट लेवल घटा दिया जाए। फ्लाइट 2937 के चालक ये नहीं समझ पा रहे थे कि TCA रडार को फॉलो करे या फिर पीटर की बात माने। इसी बीच पीटर ने जोर देकर फ्लाइट 2937 को डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। इस दुविधा में फ्लाइट 2937 ने पीटर की बात मानकर अपनी ऊंचाई कम करना शुरू किया। अब स्थिति ये थी कि दोनों ही फ्लाइट्स एक स्पीड से नीचे की ओर आ रही थी, जो कि फ्लाइट 2937 के TCA रडार के बिल्कुल विपरीत था। उधर जब पीटर ने देखा कि फ्लाइट 2937 ने उसकी बात मानकर डिसेंट कर लिया है तो वो थोड़ा निश्चिंत हो गए। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि DHL फ्लाइट भी TCA के अनुसार डिसेंट कर चुका है, क्योंकि पीटर फ्लाइट 2937 से लगातार कांटेक्ट में थे। इसलिए दूसरे वर्क स्टेशन पर जिस पर DHL फ्लाइट उनसे संपर्क करना चाह रहा था उस पर नहीं जा सके और DHL फ्लाइट पीटर से लाखों कोशिशें करने के बाद भी संपर्क नहीं कर पाया। ऊपर से पीटर एक ऐसा बैकअप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें एक जरूरी विजुअल अलार्म सिस्टम यानी HTCA था ही नहीं, जो ऐसे समय में रडार पर रेड साइन दिखाकर जोर जोर से आवाज करता है, जिसके कारण पीटर को खतरे का सही अंदाजा ही नहीं हो पाया। और अब पीटर फ्लाइट 2937 और फ्लाइट DHL से ध्यान हटाकर लैंड होने वाले प्लेन से कांटेक्ट करने लगा, जबकि अभी भी ये दोनों ही प्लेन खतरे में थे और बड़ी तेजी से अपनी ऊंचाई को कम करते जा रहे थे। और अब बहुत ही कम समय बचा था। अब जो होने वाला था वो सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। अब मात्र 10 सेकंड का समय बचा था। दुर्घटना से लगभग 10 सेकंड पहले पीटर ने एक बार फिर फ्लाइट 2937 को संपर्क किया और बताया कि उनके राइट हैंड साइड से DHL फ्लाइट आ रही है, जबकि DHL फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी। घटना से 3 सेकंड पहले रूसी चालकों का ध्यान अचानक से अपने लेफ्ट साइड पर गया तो हड़बड़ी में उन्होंने अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की। इतने कम समय में फ्लाइट का ऊपर जाना मुमकिन नहीं हो पाया और फ्लाइट 2937 ठीक 11:35 पर DHL फ्लाइट से 34,895 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर टकरा गई। इस टक्कर के बाद फ्लाइट 2937 4 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई और प्लेन का आगे वाला हिस्सा एकदम सीधे जमीन पर जा गिरा और पीछे वाला हिस्सा कुछ सेकंड हवा में रहने के बाद जमीन पर गिरा। इस भयानक घटना के कारण 60 लोगों में 45 बच्चे और 9 क्रू मेंबर इस दुनिया को छोड़कर चले गए और वहीं DHL फ्लाइट को भी कम खतरों से नहीं जूझना पड़ा। DHL फ्लाइट के टेल को काफी नुकसान पहुंचा। DHL के विमान चालकों ने सूझबूझ से काम लेते हुए प्लेन को कुछ स्थिर करके घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड कराया, जहां सौभाग्य से 2 लोगों को छोड़कर सब के सब सही सलामत बच गए। इस घटना की जांच करने पर पता चला कि इसमें सारी गलती एयर स्पेस स्टेशन को संभालने वाली कंपनी स्टार गाइड की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है गलती किसकी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।